चलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और क्लास जो कंटिन्यू होगा वो होगा क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो 4 है उसके एक्सरसाइज हम लोग 4B को कर रहे थे, है ना। तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चन जो है सो कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से हमें करना है आज, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि दो जो है सो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक ही में जो है सो करना है और सेम ग्राफ पेपर पे कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द टू ग्राफ इंटरसेक्ट, है ना, वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो उस दोनों लाइन जो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है सो आपको लिख लिया है, दोनों जो है सो इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है ना। तो जस्ट लाइक दिस कि ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2y हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर जो है सो x का मान अगर निकालते हैं तो ये 4 प्लस 2y अब y में जो है सो 3 हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। इसके लिए फिर हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स तैयार करना होगा। चलो हम लोग एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कितने निकालेंगे जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स में। कमेंट सभी लोगों का आना चाहिए, कितने जो है सो कोऑर्डिनेट निकलेंगे, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट, है ना। तो चलिए 3 कोऑर्डिनेट जो है सो इसका निकालते हैं। तो मान लो कि अगर जो है सो यहाँ पे हम क्या डाल दे, अगर मान लो कि y जो है सो हम डाल देते हैं 1, तो 1 अगर डाल देते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने लिया y इक्वल टू 1, तो x के लिए जो है सो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 इंटू 1 अब y में हो जाएगा 3, यानी कि 4 और 2 6 अब बटा 3, यानी x जो है सो 2 निकल जाएगा। इसके बाद अगर y का दूसरा जो है सो कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज करिए कितना लीजिएगा, दूसरा जो है सो वैल्यू अगर मान लो कि y इक्वल टू आप जो है सो यहाँ पे 4 अगर ले लेते हैं तो x कितना निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट करिए। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 अब y में हो जाएगा कितना 3 है तो 3 रहेगा ही। तो ये है 4 और कितना इसका वैल्यू हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 अब प्लस 4 यानी कि 12 अब y में 3 करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर तीसरा जो है y इक्वल टू मान लो कि यहाँ पे अगर एक वैल्यू ले लेते हैं -5 अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो x का मान देखते हैं कितना निकल के आता है। तो 4 प्लस 2 इंटू -5 अब y में आपको 3 लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। तो 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा, यानी कि -10 अब प्लस 4 तो -6/3 कट के जो है सो आ जाएगा आपका -2। तो यहाँ पे हमारे 3 जो है सो कोऑर्डिनेट निकल गए हैं। y हमने दूसरा वाला 4 लिया है तो x भी हमारा 4 आया है। यहाँ पे y हमने -5 लिया है तो x हमारा कितना आया है -2 आया है। इसी तरीके से इसको भी जो है सो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इसको 3 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +3 और y को इधर भेजेंगे तो -y हो जाएगा। बॉक्स एक बना लीजिए यहाँ पे, सिंपल है ना। तो इस तरीके से हमने बॉक्स जो है सो बना लिया फिर से, और यहाँ 3 कोऑर्डिनेट इसके भी जो है सो निकालने पड़ेंगे। 1 2 और 3 कोऑर्डिनेट का जगह जो है सो हमने तैयार कर लिया है। ये तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर y जो है सिंपल कैलकुलेशन है, y अगर 0 हम ले लेते हैं तो 3 में से 0 को घटाएंगे तो ये 3 ही रहेगा। y अगर हम 1 ले लेते हैं तो 3 में से 1 को घटाइए तो ये 2 हो जाएगा, है ना। और y अगर जो है सो 3 ले लेते हैं तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल था, इसको जो है सो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट को हमको क्या करना है, इसमें जो है सो पुट करना है। तो पहला जरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है। तो पहले वाले इक्वेशन का जो है ना 2 और 1 दिख रहा है, तो 2 हमारा x एक्सिस पे यहाँ है और y जो है सो यहाँ है। तो मतलब ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरे का 4 और 4 है तो 4 यहाँ है x का और 4 जो है सो यहाँ y का, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। तीसरा कोऑर्डिनेट -2 x का है और 5
-5 y का है, मतलब ये कोऑर्डिनेट आपके जो है सो आ रहे हैं। तो तीनों कोऑर्डिनेट हमने जो है सो ले लिया, अपने स्केल का यूज़ करेंगे अब, है ना। स्केल को इस तरीके से पुट करेंगे और यहाँ पे जो है सो अपना लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन जो है कोशिश करना है थोड़ा लंबा ही जो है सो ड्रॉ करें, ठीक है ना। इस तरीके से हमने जो है सो लाइन अपना बना लिया। और लाइन बनाने के बाद में हमारा काम क्या होगा, तो हमारा काम होगा अगला कि तीनों कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए। पहला क्या था, 2 और 1 था, तो ये हमारा 2 है और 1 है। दूसरा 4 और 4 है, तो 4 4 ये भी लिख दिया हमने। तीसरा -2 और -5 है, तो इसको भी जो है सो लिख दिया। और ये इक्वेशन कौन सा था, तो 3x यहाँ लिखेंगे, है ना। 3x - 2y = 4, इस इक्वेशन का ये लाइन है ना। तो पहले वाले का तो काम हो गया, अब दूसरे वाले इक्वेशन का जो है सो काम हमें करना है। दूसरे वाले इक्वेशन में क्या क्या है, तो पहला कोऑर्डिनेट बता रहा है कि 3 और 0, x 3 है ये वाला, है ना। तो और y कितना हो जा रहा है, 0, मतलब कि 0 है तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, मतलब यही पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है 2 और 1, तो 2 और 1 तो भाई यही हो जाएगा, है ना। और तीसरा जो है सो 0 और 3 है, तो 0 और 3 वाला आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इस पे फिर से हमको क्या करना है, स्केल का यूज करेंगे। स्केल ऐसे जो है सो रखेंगे। देखो 3 जो है ना, 3 कोऑर्डिनेट निकालने से क्या होता है कि आपका इक्वेशन का जो लाइन है वो कभी गड़बड़ नहीं होगा। 2 कोऑर्डिनेट पे स्ट्रेट लाइन तो आप ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन गलत होने पे जो है ना पता नहीं चल पाता कि हमने गलती कहाँ कर दिया है। चलिए इसका लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो है सो x 0 है, y 3 है, इसका तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये जो है सो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 और 0, ठीक है ना। इसके अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या है, x हो गया +y -3 = 0। इस तरीके से जो है ना अपना ये तैयार हो गया हमारा ग्राफ। और इस ग्राफ में जो है ना कह रहा था क्या कि लाइन जो दोनों है, ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहीं पे कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ना बोला था कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो यहां भी हम अगर देखेंगे तो सॉल्यूशन जो हमने किया था तो दोनों में 2 और 1 कोऑर्डिनेट कॉमन है, तो यही हमारा जो है ना रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, जहां पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहा है। तो यहां लिख देते हैं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट क्या है, तो हमारा जो है ना ये 2 और 1 है। क्या है भाई, तो 2 और 1 है। 2 किस पे, तो x एक्सिस का, 1 किसका, तो y एक्सिस का, है ना। यही सवाल था, इसका सॉल्यूशन आपका इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। हम लोग आते हैं अगले सवाल को लेकर के, जो होगा प्रश्न संख्या 8। तो वेट करिए, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने में लेकर के आ रहा हूं। तो चलो बच्चों आगे हम अपने 8 नंबर सवाल पे। और 8 नंबर सवाल कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 4x + 3y = 24, यानी कि ये आपका इक्वेशन हो गया। और इस इक्वेशन के लाइन से जो ग्राफ बनेगा उसके बिहाफ पे कहता है पहले में कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी कि जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ का, वो x एक्सिस पे कहाँ जो है सो इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस पे कहाँ जो है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों का कोऑर्डिनेट लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है ये इस लाइन से जो बनने वाला ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एरिया भी जो है आपको निकाल के बताना है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा नया चीज है, देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। तो मैंने जो है अपना लिख लिया है इस तरीके से, इक्वेशन जो है सो मैंने अपना लिख लिया है। अब इसमें आते हैं और देखते हैं कैसे सवाल जो है सो बनेगा। तो इक्वेशन को थोड़ा सा जो है सो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारा कैसे जो है सो हो जाएगा, तो 4x = 24 - 3y हो जाएगा, है ना। यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 24 - 3y, और y में जो है सो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको अब क्या करना है, एक बॉक्स तैयार करना है x और y के लिए, जहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट कितने निकालने हैं जल्दी बताओ, है ना। तो आपको ही पता है 3 कोऑर्डिनेट जो है सो निकालना पड़ेगा, है ना। तो 3 कोऑर्डिनेट के लिए मैंने ये बॉक्स कर लिया तैयार। जल्दी जल्दी बताइए कि हम जो है यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, y है, तो y कितना लेंगे, तो x क्या निकलेगा, है ना। यहाँ पे y जो है सो कितना लेंगे, तो फिर अगेन x क्या निकलेगा। मैंने 3 जो है सो तैयार कर लिया है और आपको बताना है। तो चलो जल्दी से बताओ,
y जो है कितना लेंगे। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि अगर y जो है ना पहला वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x क्या होना चाहिए, तो 24 माइनस 3 इंटू 0, अब बाई में आपका है 4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 24 में से 0 को घटाएंगे तो 24 ही रहेगा। अब बाई में करिए 4 तो ये कट के आपका आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, है ना, 6 4 जा 24। दूसरा जो है ना वैल्यू हम यहाँ अगर देखें इसको, तो अगर मान लो कि जो है ना y अगर 4 ले रहे हैं तो इसका x का कैलकुलेशन करके देखो, तो x का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 24 माइनस 3 इंटू 4, अब बाई में जो है ना आपका क्या है 4 है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 3 जार 12, 24 में से 12 को घटाएंगे तो 12 ही आएगा, और बटे 4 इसको काटेंगे तो हो जाएगा 3। और यहाँ पे तीसरा जो है ना, तीसरा थोड़ा सा जो है सो आगे अगर बढ़ते हैं इस सबसे आगे, तो 0 और 4 के आगे जो है सो अगर y जो है अगर 8 ले लेते हैं तो x जो है सो हमारा क्या निकल के आएगा, सो देखते हैं, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3 इंटू 8, अब बाई में जो है 4, यानी कि ये हो गया आपका 24, अब माइनस ये कितना हो जाएगा 8 3 जार 24, ठीक है, और बाई में हो गया 4, तो ये हो गया 0/4 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो गया। तो चलो कोऑर्डिनेट पहले अपने बॉक्स में सजा लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहला क्या है, 0 है, तो x हमारा 6 है, दूसरा में 4 है, y हमारा 4 है तो x हमारा 3 आया है, और तीसरे में y हमारा 8 है तो x हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा। तो तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा 0 और 8 हो गया। अब इसको इसमें जो है ना पुट करना है, तो पहला जो है सो 6 और 0 है, तो x एक्सिस हमारा 6 है, y 0 है, मतलब कि इसी पे जो है सो हो जाएगा, ठीक है, यही पॉइंट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 4 है, तो x हमारा 3 और y जो है ना +4 में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो है सो कोऑर्डिनेट आपका ये बन गया। तीसरा कोऑर्डिनेट कहता है 0 और 8, यानी x 0 है तो x 0 मतलब कि ये y एक्सिस पे ही रहेगा, और y कहाँ जा रहा है, तो 8 पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना। तो यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट हमने ले लिया। अब हमारा काम क्या होगा, लाइन ड्रॉ करने का जो है सो काम होगा। तो इस तरीके से जो है सो लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे, है ना, लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, और ये लाइन जो है सो हमारा हो गया इक्वेशन का, ठीक है। अब इस इक्वेशन का क्या करना है, ये जो है ना कोऑर्डिनेट लिख दो, तो 0 और 8 हो गया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या था, तो 3 और 4 था। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, तो 6 है और y 0 है ना। तो ये लिखा गया। यहाँ पे इक्वेशन भी लिख सकते हो, तो इक्वेशन क्या है भाई, तो 4x है प्लस 3y है इक्वल टू में 24 है। तो इस तरीके से इक्वेशन भी लिख दिया। अब हमारा सवाल कह रहा था कि रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट निकालिए x एक्सिस पे। तो x एक्सिस तो हमारा ये है, तो x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 0 है। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा कोऑर्डिनेट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट 6 और 0। दूसरा कह रहा है कि y एक्सिस पे जो है सो कोऑर्डिनेट निकालो। तो y एक्सिस ये है और इस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 0 और 8 पे कर रहा है। तो 0 और 8 हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। अगला में जो है ना दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो यहाँ जैसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ किया तो एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये वाला ट्रायंगल जो है सो दिख रहा होगा। अब चूंकि हमारा ये लाइन और x एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर होता है, तो कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बनेगा। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारा कितना यूनिट हो रहा है, तो यहाँ से काउंट करें, क्योंकि ट्रायंगल आपका इधर से हो रहा है, बन रहा है। तो 6 यूनिट आपका जो है सो बेस हो गया। और हाइट की अगर बात करें तो 0 से ऊपर 8 की तरफ अगर जाएंगे तो हमारा ये 8 यूनिट जो है सो बन रहा है। तो इसका जो है ना वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 3 जार 24 स्क्वायर यूनिट जो है ना लिखेंगे, क्योंकि एरिया निकाल लें इसलिए। तो 24 स्क्वायर यूनिट जो है सो इस ट्रायंगल का एरिया भी निकल गया। तो ऐसे सवाल जो है ना इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो है सो अभी मैं इस क्लास में 2 ही सवाल को रहने देता हूं, 7 और 8 को, ठीक है। अगला जो सवाल जो बच गया है, रिमेनिंग सवाल है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आप बना सकते हैं तो प्रैक्टिस करिए, नहीं तो अगले क्लास के लिए जो है ना वेट करिए, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए अब इजाजत, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए सवालों के साथ में, ठीक है। ओके, बाय बाय।